सरकार और फाइनली हमारे पास टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर का रिटेल बॉक्स जो है वो आ गया है। आप लोगों को याद होगा इस मोबाइल फोन का फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो मैंने किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये मोबाइल फोन एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ आ रहा है टेक्नो की साइड से। उस टाइम पर मुझे इसका प्राइस टैग नहीं पता था, लेकिन अब इसका प्राइस टैग ऑफिशियल हो चुका है और इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 54,999 आया है। तो उस प्राइस के अंदर हम इस मोबाइल फोन को जो है काफी हद तक जज करने वाले हैं। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो कैमन 18 प्रीमियर लिखा हुआ है और ऊपर की साइड पर NFC का जो लोगो है वो लगाया गया है, विच बेसिकली टेल्स मी कि इस मोबाइल फोन के अंदर NFC की सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। नीचे वाली साइड पर इसका वेरिएंट मेंशन किया गया है जो कि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला है, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। और जो कलर हमारे पास आया है वो पोलर नाइट आया है। इसके दो कलर्स आ रहे हैं, एक पोलर नाइट है और एक वास्ट स्काई है। बेसिकली आई थिंक एक वाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है और उसको एक कूल नाम देने के लिए इन्होंने कर दिया है। प्लास्टिक रैप जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर जो सबसे बड़ी हाईलाइट मेंशन की गई है वो इस मोबाइल फोन के कैमरास के अंदर मौजूद फीचर्स हैं, जिसमें स्टेबलाइज्ड कैमरा है और गिम्बल कैमरा है। नाउ दिस इज द चीपेस्ट सेल फोन इन पाकिस्तानी मार्केट जिसके अंदर हम गिम्बल कैमरा जो है वो सुन रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जिनको नहीं पता गिम्बल कैमरा क्या होता है तो मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ। 60x हाइपर जूम यहाँ पर मेंशन किया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्रो पोर्ट्रेट कैमरा जो है वो दिया गया है और उसके अलावा 6.7 इंचेस का जो डॉट डिस्प्ले है वो मौजूद है। 120 हर्ट्ज का फुल HD एमोलेड पैनल दिया गया है। तो ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन लगाई गई है वो 120 हर्ट्ज एमोलेड है। 33 वाट की चार्जिंग दी गई है जो कि मैं ये कहूँगा कि इस प्राइस टैग में काफ़ी हद तक एवरेज है, क्योंकि हम इससे ऊपर भी चीज़ें जो है वो देख चुके हैं। और उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G96 दिया गया है। अब जब मैंने इस मोबाइल फ़ोन की फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो बनाई थी तो उस पॉइंट पर आई वॉज नॉट श्योर कि ये मोबाइल फ़ोन जो है जो G96 लेकर आ रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन अब मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की है एंड हियर आर द फैक्ट्स। जो G95 आता था, G95 के अंदर जो प्रोसेसिंग पावर थी, अगर आप CPU की बात करते हैं तो G96 के अंदर थोड़ी सी बेहतर हुई है उसकी निस्बत, तो आपको प्रोसेसिंग पावर थोड़ी बेहतर देखने को मिलेगी। हाउएवर अगर आप ग्राफिकल पावर की बात करते हैं तो G95 के अंदर जो GPU आता था वो एक्चुअल में ज़्यादा पावरफुल था व्हेन यू कंपेयर इट विद द G96। तो G96 जो है वो किसी हद तक आपको ग्राफिकल वाली साइड पर थोड़ा सा पीछे देखने को मिलेगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या आता है वो हम देख लेते हैं। फ़ोन को हम यहाँ पर टर्न ऑन कर लेते हैं और जितने टाइम में फ़ोन टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर नज़र डाल लेंगे। यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है, बैक केस कह सकते हैं इसको, और नॉर्मल जो केसेस आते हैं उसकी निस्बत ये थोड़ा प्रीमियम किस्म का दिया गया है। और आई थिंक सो कि क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन को कैमन 18 प्रीमियर कहा जा रहा है तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि प्रीमियम वाली साइड से लेकर आई गई हैं। इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ दोज हैंडसेट्स जिनके अंदर ना सिर्फ आपको एक ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं बल्कि एक हाई क्वालिटी ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल कंपनीज ईयरफोन्स ही नहीं देती और यहाँ पर जो ईयरफोन्स दिए गए हैं ये मेटल डिज़ाइन में आते हैं और इनकी जो लुक है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। और यहाँ पर आपके पास प्लस और माइनस की कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो आई थिंक सो ये वॉल्यूम स्लाइडर दिया गया है, आप वॉल्यूम को स्लाइड करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसके अलावा कॉल उठाने की ऑप्शन है। तो अच्छी एक्सेसरीज जो है वो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल रही है। एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि टेक्नो ब्रांडेड चार्जर है। अगर इसकी चार्जिंग कैपेसिटी की आप बात करते हैं तो कोई खास सरप्राइज नहीं है, वही 33 वाट जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था वही आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल रही है जो कि टाइप C वाली है और ये केबल आप देख सकते हैं अंदर से ऑरेंज कलर की गई है, विच रिप्रेजेंट्स कि ये मोबाइल फ़ोन एक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड डिवाइस है। और हमने जो कलर किया था आई थिंक यही पहले भी किया था, तो इस कलर का नाम पोलर नाइट है। ये ब्लू और ब्लैक के दरमियान में कहीं पर है और लुक इसकी फील बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमने उस टाइम पे तो शायद टेस्ट किया था या नहीं किया था, अब हम ज़रूर करेंगे और क्योंकि ये मेरा अपना यूनिट है, रिटेल यूनिट है, तो हम कर सकते हैं। और बैग जो है बनाई वो आई थिंक सो ग्लास है, और दो हल्की फुल्की लाइनें पड़ रही हैं लेकिन वो ऑन द सरफेस हैं जो क्लियर भी हो रही हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बैक साइड पर जो है वो आपको ग्लास की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, वरना इस तरह की जो लाइनें हैं ना वो प्लास्टिक के ऊपर तो डेंट डाल देती हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि या तो ग्लास है या बहुत ही कोई हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है। ओके, आई एम प्रीटी श्योर कि ये ग्लास दिया गया है, तो वो चीज़ ज़रूर है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अब मज़ेदार बात ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इसके अंदर जो गिम्बल कैमरा है वो नीचे वाले कैमरा में मौजूद है।
तो गिम्बल कैमरा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे देखने को मिल रहा है। जो मेन 64 मेगापिक्सल कैमरा है वो आपको गिम्बल कैमरा प्रोवाइड नहीं करता, विच इज़ समथिंग जो कि मैं ये कहूँगा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। उसकी रीज़न ये है कि जनरली जो गिम्बल कैमराज हैं वो मेन कैमराज पे दिए जाते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो जो होती है वो ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से बन रही होती है और उसमें क्वालिटी भी लो होती है, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वैसे भी ज़रा स्टेबलाइज्ड होता है। तो अगर इसको मेन कैमरा में लगा देते वो बेहतर था, लेकिन फिर भी भाई इनने गिम्बल कैमरा दिया है, यही बहुत बात है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन पेरिस्कोप कैमरा के साथ भी आ रहा है। तो 3 कैमरा जो बैक पे लगाए गए हैं वो तीनों डिफरेंट फोकल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो नॉर्म है भाई, नहीं किया जाता। आपको वही घिसे पिटे जो सेंसर्स हैं जिनके अंदर मैक्रो हो गया या वो हो गया वो दे दिए जाते हैं। फोन टर्न ऑन हो रहा है, इसको जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। और सबसे पहली चीज जो कि इस फोन के बारे में नोटिसेबल है वो इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले ही होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि 120 हर्ट्ज के आपको रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनीथिंग जो कि आपको मार्केट में मिल रहा है। और उस वजह से ये डिस्प्ले काफ़ी मज़ेदार भी बन जाता है। एक चीज़ ज़रूर है कि ये एमोलेड होने के बावजूद भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करता। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो ज़रूरत नहीं, शौक हैं। और वो गाड़ी के अंदर हम सामने की तरफ अपने डैशबोर्ड पे रखने के लिए कुछ चीज़ें नहीं ले लेते, उनका भी जैसा होता है ना कि उनका कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन पड़ी हो तो अच्छा लगता है। तो भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काफ़ी हद तक वैसा ही हिसाब है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको इस मोबाइल फ़ोन का जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको यूज़ करना पड़ता है। आपको सेटिंग मेन्यू के अंदर ऑटो 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। तो या आप इसको 60 पे चला सकते हैं या आप इसको 120 हर्ट्ज पे चला सकते हैं, या फिर ये ऑटोमेटिकली इन दोनों के दरमियान में शिफ्ट करेगा। ये डायनामिक नहीं है, तो या ये 60 पे चलेगा या ये 120 पे चलेगा। मैं पर्सनली इसको 120 पे ही कर दूंगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की जहाँ तक बात है तो बॉडी के बिल्कुल अंदर फ्लश रखा गया है, जिसकी वजह से इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड के ऊपर जो पंच होल आपको देखने को मिलता है ये 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आ रहा है। और सेल्फी कैमरा को हम यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने कुछ तस्वीरें पहले भी खींची हैं और अगर वो तस्वीरें यहाँ सामने आ जाएं, तस्वीरों की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपको काफ़ी डिसेंट क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। कलर्स मुझे इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर थोड़े फ्लैट लगे हैं, बट देन अगेन वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी चला जाता है। फ्रंट कैमरा के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है और कुछ फिल्टर्स वगैरह भी दिए गए हैं। AI कैम की फैसिलिटी और वीडियो मोड भी फ्रंट कैमरा पे चलता है, ऑब्वियसली चलता है। और फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों ही 2K वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और एक और चीज़ जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है। बोके इफेक्ट इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है, और उसके अलावा जो वीडियो ब्यूटी मोड है वो भी अवेलेबल है। कैमरा सिचुएशन कुछ इस तरह करके है कि बैक पे जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल वाला वो ऊपर लगाया गया है। उसके बाद 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जिसमें गिम्बल दिया गया है, और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप कैमरा है जो कि 5x ऑप्टिकल जूम भी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो टेलीफोटो कैमरा है वो 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा जूम जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर आप इसको डिजिटली जूम करेंगे तो आप अप टू 60x तक जा सकते हैं। AI कैम के जो फीचर है उसके अंदर, वीडियो के अंदर इसकी जो मैक्सिमम जूम रेंज है आई थिंक वो 5 तक ही जाती है। ओके नहीं, वीडियो के अंदर ये जो मैक्सिमम जाएगा ये 15 टाइम्स जाएगा, और अगर आप इसको AI कैम में लेके जाते हैं तो ये आपको मैक्सिमम 60x तक का जो जूम है वो प्रोवाइड कर देगा। 5x के आगे सब डिजिटल जूम है, तो उस चीज़ को कंसिडर कर लीजिएगा। इसके अलावा बात की जाए वीडियो की, तो वीडियो साइड पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो मेन कैमरा पे आपको 2K वीडियो रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देती है, लेकिन अगर आप 5x ऑप्टिकल जूम पे जाते हैं या 0.6x पे जाते हैं तो उन दोनों केसेस में आपको 2K रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलती। और इस मोबाइल फ़ोन का जो गिम्बल कैमरा है वो असल में अल्ट्रा वाइड एंगल पे लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से आप सिर्फ 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गिम्बल कैमरा क्योंकि 1080p कैमरा पे लगाया गया है तो उसकी वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो एक्चुअल मेन कैमरा से कम होगी। तो आपको इस चीज़ में खुद सोचना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल वीडियो चाहिए या फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो चाहिए, क्योंकि दोनों कैमरास जो हैं वो सेपरेट हैं। पर्सनली आई वुड हैव सजेस्टेड कि ये जो गिम्बल है अगर मेन कैमरा में लगा दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन ये एक्चुअल में एक EIS या OIS का कम्बिनेशन नहीं है, ये एक्चुअल गिम्बल कैमरा है।
और जैसे ही आप इसको 0.6x पे मूव करते हैं आप कैमरा को मूव करता भी देख सकते हैं, और ये काफ़ी सारी मूवमेंट प्रोवाइड करता है और एंगल्स पे भी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। आई डोंट नो कि इस कैमरा में नज़र आ रही होगी या नहीं, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी वाज़िया है, और इसके अंदर आपको प्रॉपर एक गिम्बल की जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो Antutu का स्कोर जो इस मोबाइल फोन का निकल कर आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 342 675 का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, जो कि ऑन पार है विद एवरीथिंग इन द मार्केट। लेकिन अगर आप G95 की बात करते हैं तो उसके केस में हमें इससे ज़्यादा स्कोर भी मिलता था और कुछ सेलफोन्स में इससे कम भी मिलता था, तो आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग अबाउट दिस। उसके अलावा PUBG मोबाइल के ऊपर इसकी जो सेटिंग है वो भी मोर और लेस वही निकल कर आई है जो आपको G95 पे मिलती थी, तो उस साइड से भी कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कह सकूँ कि बड़ा कॉन्क्रीट है कि परफॉर्मेंस बड़ी है या कम हुई है। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है वो 4700 mAh के करीब लगाई गई है, जो कि बॉक्स के ऊपर काफ़ी बड़ा बड़ा करके भी लिखा हुआ था। 4700 mAh की ये जो बैटरी, ओके बॉक्स पे शायद नहीं लिखा हुआ, 4750 mAh की बैटरी लगाई गई है, और इसके साथ दिया गया है 33 वाट का चार्जर, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है, बट इस प्राइस कैटेगरी में मोर और लेस आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड भी है, एवरेज भी है, तो उस चीज़ को कंसिडर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक तो इसका केस चेक करा दूं आपको, दूसरा हमने इसकी जो सिम स्लॉट है वो चेक करनी है क्योंकि वो ज़रूरी है। केस की क्वालिटी मुझे बहुत डिसेंट लगी है, केस बहुत अच्छी तरह से फिट आता है और ऐसे फील भी होता है कि आपने एक अच्छी क्वालिटी का केस लिया है। सिम सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। देखने में ऐसे ही लगता है कि यार ये हाइब्रिड सिम स्लॉट होगी, लेकिन यहाँ पर फुल फ्लेज सिम स्लॉट जो है वो दी गई है। और एक और चीज़ जो कि मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि यहाँ पर रबराइज सील भी दी गई है, तो ये मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी हद तक उस साइड से भी एक मज़ेदार ऑप्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। बैक पर ग्लास होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट लुक भी प्रोवाइड कर देता है। ऑल दो इसकी जो फिनिश है अगर उस पर स्क्रैचेस की बात की जाए तो वो पड़ते हैं, बट ओवरऑल मोबाइल फ़ोन पे ना तो फिंगरप्रिंट ज़्यादा शो होते हैं और मोबाइल फ़ोन की जो हैंड फील है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले भाई इसका जो वेट है वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। इस मोबाइल फ़ोन का जो वेट है वो 199 ग्राम्स के करीब आ रहा है, जो कि हैवियर साइड पे है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लास बैग के साथ आता है तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन की अगर आपको और वीडियो चाहिए होंगी तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।